श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। दादा गुरु महाराज की, दादा गुरु महाराज की, दादा गुरु महाराज की। लोग जा भैया, जयकारी लगा तो रहे का कछु काम धाम करन दे। आ जाना दी बोल कार जी है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा थे तो वंदे मातरम ट्रेन हो गया। हाँ बोल। जी और कोई बात? क्या करते हैं वो? कौन कौन? हाँ एक का नाम नेहा मेहता, एक का नाम ज्योति मेहता, एक का नाम पवन मेहता है। वो जी घर में अभिषेक। और बताएं। 3 बातें लिख दी हमने, माइक ले लो, गलत बोलें टोक देना तुम। जहां से हमने शुरू किया, काम में अवरोध, स्वयं का मकान चाहते, धन से बहुत परेशान, द्वंद अत्यधिक बना हुआ है। तुम्हारे बच्चे नाम रोशन करेंगे, गगन उर्फ अभिषेक आगे चल कर के जॉब पा जाएगा, बेटियों पर भी कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है। जय श्री राम। धाम ले आना है इनको। आओ वाहन का काम करते हैं। एक तो हमने आपका मंत्र लिखा है, उनके लिए भी विधि करनी है। एक बार आपको गांव जाना पड़ेगा, उत्तराखंड। वहां पर तुम्हारे जो है पालकी वाले देव हैं, हाँ, उनके यहाँ पर जाकर के आपको श्रृंगार चढ़ाना है और उनके यहाँ पर ही जो जाकर के एक बार नवचंडी हवन करवाना है। वहीं से रोक लगी है, इसलिए ना गांव में समृद्धता मिल पा रही, उत्तराखंड वाले गांव में ना वहां मकान में कुछ हो पा रहा, ना यहाँ कुछ हो पा रहा, ना बच्चे बच्चियां सफल हो पा रहे, ना काम में नया काम मिल पा रहा। दिमाग बंधा हुआ रहता है। देवी की उपासना करते रहते, शिव और देवी की तुम पूजा करते हो, 2 से 3 जगह दिखवा भी लिया है, वहां से उपाय भी तांत्रिक मांत्रिकों से करवा लिया है, वहां से जवाब उत्तर व समाधान भी 0 हुआ है। हमारे गुरुजी का कहना है तुम अपने गांव में जाओ, पालकी वाले देवता को मनाओ, श्रृंगार चढ़वाओ, रास्ता खुल जाएंगे, आशीर्वाद है। कोई संदेह? सही है, सही है, खिसक लो, अब खिसक लो। जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ना। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात मानोगे? यत्र तत्र दरबारों में भटकना बंद करके हनुमान जी की साधना शुरू कर देना। हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अब हनुमान जी की साधना कैसी करनी है? लाल रंग के वस्त्र आसन पर बैठकर, लाल रंग के वस्त्र पहनकर, दीपक जलाकर, प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो भी साधक 3 बीज मंत्रों की एक माला करेगा, उसका पर्चा बने या ना बने, बागेश्वर धाम की पेशी
और साधना करने मात्र से सन्यासी बाबा का उसको अनुभव हो जाएगा। वो 3 बीज मंत्र चाहिए तुमको, बोला तो हाथ जोड़ लो, हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः, ओ हम हनुमते नमः, ओ सन्यासी देवाय नमः। जो भी साधक इन 3 बीज मंत्रों का जप प्रतिदिन प्रातः काल हनुमान जी श्री बागेश्वर बालाजी के चित्र के सन्मुख करेगा, पेशी करेगा, उसे स्वप्न में 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे तो समझना सन्यासी बाबा की सेना आ गई है और तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। उसके बाद जिंदगी भर तुम्हें दरबारों में भटकना नहीं पड़ेगा। बोलो सीताराम। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बागेश्वर बालाजी का हो गया? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमें जो भी गुरुजी ने चूरन चटनी दी है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की हो गई हैं। अब आज का दरबार शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे ही लेट हो गए हैं। कितने बज गए? 11 12। तुम लोगों की घड़ी है डिस्टर्ब, हमेशा तुम लोग 1 घंटा आगे ही बोलते हो। हम तो 10 ही बजे आ गए थे। ले और बताओ अब क्या करोगे? हाँ, अब हम धाम पर हमसे मिलने के लिए यहां पर भी किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। हमारे नाम से राजस्थान में कई लोग चेला बन करके दरबार लगाते हैं। भैया हमारी कोई जो है फ्रेंचाइजी नहीं है, हाँ हो ना, हमारी कोई फ्रेंचाइजी बनती है, क्योंकि शक्तियों की फ्रेंचाइजी थोड़ी बनती है, वो तो साधना करने से गुरु कृपा से मिलती है। इस चक्कर में भी नहीं पड़ना, बाकी सबका अपना अपना है, हम कुछ कह नहीं सकते, किसी की बुराई नहीं करते हम। और धाम पर भी हमसे मिलने के नाम पर शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बड़े आदमी हो हमें दे दियो, जो भी तुम्हारे पास हो, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंदे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा दियो। हाँ, हम सब पचा ले, भी बाहर में गया। हाँ, अभी भंडारे में हमको कर्जा लेना पड़ता, दाल चावल खिलाने पड़ते, 2-4 करोड़ आएंगे, बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे घटे रामदास को, बड़े रामदास को। लेकिन हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, क्योंकि हमें हनुमान जी ने उनके लिए भेजा है जिनका कोई नहीं है, जो दान नहीं दे सकते, जो बड़े पद पर नहीं बैठे, जिन्हें लोग धक्के दे देते हैं, उन्हीं के लिए हनुमान जी ने ये कृपा की है। खैर धक्का तो हमारे यहां भी मिलते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि आज के दरबार में जिन्हें बुलाएं, हमें जिनकी प्रेरणा लगेगी मन में हमें जो भाव उत्पन्न होगा हम वही बोल देते हैं। बाकी हमको ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि कान में बोलती हो या कोई हमसे बात करती हो, नहीं नहीं नहीं। हम तो हनुमान जी का नाम लेकर के बुला लेते हैं। तो जिनके लिए प्रेरणा, सुना नहीं रहा है बेटा, हरो दूसरों के कान से सुनो। उस तरफ के माइक चालू कर दे ठठरी के बड़े, वहां सुनाई नहीं दे रहा है, वो चिल्ला रहे हैं। ओए, वहां सुनाई नहीं दे रहा है। पैसा पूरे लोगे, काम अधूरे करोगे।